अभी रात के बज रहे हैं 4। कहाँ गया? 4:17, मतलब सुबह के। और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। और ये व्यू है, पीछे ऐसे पूरा अंधेरा होता है। अभी 1-2 घंटे में ब्लू आर होगा, वो भी दिखाऊंगा पूरा। जस्ट दिस इज द वाइब। एंड में आके आंसू रुक जाएंगे। लाइक मैं जेन्युइन इनसेंसिटिव हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता है। और जब मेरा मन है, मैं रात को वो बाइक चलाने जा रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ जस्ट टू सी कि मैं कितना स्पॉन्टेनियस हूँ। ये बिल्कुल भी प्लान्ड वीडियो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट, चैलेंज वैसे बना रहा हूँ। मतलब मेरे सारे वीडियोस नॉन स्क्रिप्टेड ही होते हैं, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, बस एक थॉट होता है। मैंने टाइटल सोचा होता है कि इस बारे में बात करूँगा, की पॉइंट्स होते हैं मेरे पास। बट ये वीडियो बस वीडियो है। मैं क्या बोलूँगा, क्या इस वीडियो का टाइटल होगा, मुझे भी नहीं पता है। बट जस्ट टू शेयर वन थिंग दैट आज की डेट क्या है। आज की डेट है नहीं मिल रहा है मेरे को इस वॉच में। बट आज शायद 30 है। 30 जून, 30th जून। सो 30th या 29, जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बट मैं पिछले 4 दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। और मैं सिर्फ मतलब सो रहा हूँ, बट मैं जो 10 बजे, 11 बजे, मैक्सिमम 12 बजे सोता था, उसकी जगह अब मैं सुबह के 6 बजे सोने लगा हूँ। विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। सुबह के 6 बजे कोई सोने का टाइम नहीं है। मैं सुबह के 6 बजे सो रहा हूँ, फिर मैं दोपहर को 2 बजे उठ रहा हूँ। और अभी वैकेशन चल रहा है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई तेरे कॉलेज का क्या हुआ, तो बता दूँ, वैकेशन है। और मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को एक बहुत गंदी आदत लग गई है, वो है जंक फूड की। मैं रात को जग के जंक फूड खा रहा हूँ। और बस जंक फूड एंड सीरीज एंड मूवीज़, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। बट मेरा वही वेंट आउट है। मूवीज़ एंड सीरीज़ देख के ही मैं खुद को शांत कर पाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे काम फील होता है ज़्यादा। और मैं नहीं सो पा रहा हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ। अगर तुम्हारा सजेशन ये है कि मेडिटेशन कर, मैंने मेडिटेशन किया। मैं पूरे दिन वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। बट जैसे ही मैं थकता भी हूँ, मुझे ये भी मन करता है कि भाई सो जाते हैं। ठीक है, मन क्या करता है, मेरा शरीर कहता है कि भाई अब सो जा, बहुत हो गया। लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ, लाइट्स बंद करके, पता नहीं नींद कहाँ ही चली गई। ओवर थिंकिंग, वॉट एवर यू कॉल इट, ओवर थिंकिंग है। कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। नए क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, लिंक्डइन पे क्या करना चाहिए, यूट्यूब के लिए क्या करना चाहिए, कोई नया वीडियो आइडिया। इसलिए मैंने ये वीडियो ही बना दी। मैं 4 दिन से इतना ओवर थिंक करके सोच रहा हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। बट आई हैव आई हैड नो ऑप्शन, मतलब टू बी ऑनेस्ट, कुछ बाकी ही नहीं था। क्या करूँ क्या ना करूँ, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और जब अब बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ी बात कर लेते हैं कि मतलब मैं ये सब जो कर रहा हूँ, इट्स अ होप। ठीक है, शॉशैंक रिडम्पशन से तुमको पता चला होगा, होप इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। एंड द होप इज़ के मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। सो मेरा ब्रेन, इट नेवर स्टॉप्स। मैं मूवी भी देख रहा हूँ, एन्जॉय भी कर रहा हूँ। एन्जॉय मैं कर ही नहीं पाता हूँ। एंड ज़्यादातर जब मैं किसी और के साथ, मतलब हम जब फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं बाहर जाते हैं, समहाउ आई एम नॉट एट ऑल एबल टू एन्जॉय। आई एम नेवर एबल टू एन्जॉय। मैं ज़्यादातर एन्जॉय एन्जॉय जो करता हूँ, वो मैं अकेले ही करता हूँ। जब मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो मैं ऐसे में एन्जॉय ज़्यादा करता हूँ। एंड इट्स जस्ट वन होप कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दिस एजुकेशन सिस्टम एट ऑल।
मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ एजुकेशन सिस्टम पे। दूसरी बात, मैं खुद की एजुकेशन पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। वैसे तो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, तुम्हें अगर मेरा सीजीपीए जानना है तो मैं हार्डली पास होता हूँ, ठीक है। सीजीपीए के बारे में एक और वीडियो बना देंगे, बट ये सीन है, ठीक है। और ना मुझे नॉर्मल चीज़ों में मज़ा आ रहा है। मैं अभी हाल ही में अपने बड़े जो कज़िन्स होते हैं ना, जो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनसे मिला था एंड वो लोग कह रहे थे कि श्रेयस यार इतना जल्दी तू मैच्योर क्यों हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि तू ऐसे क्यों सोच रहा है, तू ये बुक्स क्यों पढ़ रहा है, ये सब क्यों कर रहा है। एंड आई एम लाइक, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता अगर मुझे मूवीज़ लाइक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मूवीज़ लाइक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अगर मेरे को इन सब में मज़ा आ रहा है ना, तो और अगर तुम मेरे को कुछ कॉमेडी, मतलब कॉमेडी भी देखता हूँ, जैसे हैंगओवर की तीनों मूवीज़ है, बट उन सब में वो मज़ा है, उसमें क्रेजीनेस है, ठीक है। क्रेजीनेस है हैंगओवर जैसी मूवीज़ में, बिकॉज इट्स कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर एंड एडल्ट फन। बट रिलेटेबल जो है ना, वो मेरे को अलग मूवीज़ में फील हो रहा है, वो मेरे को अलग बुक्स में मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मेरे को वही बुक्स अट्रैक्ट करती है जिसके टाइटल में लोनलीनेस, अलोन, ट्रैवलर ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो लिखा होता है, मुझे उसमें मज़ा आता है। तो अब मैं क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट ही वैसा है। सो इसका कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है अब। और अभी ना वैकेशन है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये वैकेशन में मज़ा तो आ रहा है, बट कॉलेज स्टार्ट होगी ना, फिर इतना मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ कॉलेज को लेके। मुझे मेरी कॉलेज में कोई कमी नहीं है, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, कि मुझे लेक्चर्स में मज़ा नहीं आता है। टीचर्स में कोई कमी नहीं है, टीचर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं। मेरे को जो टीचर पढ़ाता है वही सेम टीचर टॉपर को भी पढ़ाता है, और टॉपर टॉप भी मारता है। पर मैं ये भी नहीं कह रहा मेरे में कमी है, मेरे को पता है मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। पर मैं पूरे टाइम वेट करता हूँ कि यार ये लेक्चर कब ख़त्म होगा, ठीक है। अभी 3 साल बाकी है, 1 साल ख़त्म हो गया कॉलेज का, 3 साल बाकी है। तुम समझो, जैसे 1 साल निकला है, यार ये तो सडनली एक दिन 3 साल निकल जाएंगे। जब ये 3 साल ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं क्या करूँगा। मतलब मुझे वैसे पता है मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए क्या करूँगा, राइट। तो मैंने कुछ ऐसा ढूंढा है जिसमें मैं पैसा भी कमा सकूं और मुझे मज़ा भी आए, ठीक है। वही होप है कि मैं किसी दिन अपने वीडियो एडिटिंग से, जो मैं यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग, इन सब से मैं एक एजेंसी बनाऊँगा किसी दिन, क्योंकि एजेंसी खुद का काम है, ठीक है। मैं खुद सीखूँगा, मैं खुद करूँगा, इसमें मज़ा है। अब तुम, अकॉर्डिंग टू मी, अब तुम कुछ सीख रहे हो, तुम किसी और की कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो मुझे अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से सो ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि यार ये तो 1 साल ख़त्म हो गया, ये तो किसी दिन 3 साल ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तब भी तो फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम जो चीज़ है ना, सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब फ्रीडम सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तुम आंखें बंद करते हो और बस खुद को फ्री इमेजिन करते हो कि यार अभी मान लेते हैं गोवा जाने का मन कर रहा है, चलो बैक पैक करके। दिस इज़ फ्रीडम, चाहे फाइनेंशियल हो या परमिशन वाइज हो, ठीक है। ये फ्रीडम है। अभी न्यूयॉर्क जाने का मन कर रहा है, अभी न्यूजीलैंड जाने का मन कर रहा है,
कहीं भी जाने का मन कर रहा है, सिक्किम जाना है आइसोलेशन में एकदम अकेले, राइट? सो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मेरे को और कोई मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। और मैं 3-4 दिन बोले थे, 4-5 दिन से मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, पूरी रात 6 बजे तक जग रहा हूँ मैं। फिर एंड में थक हार के मैं खुद को फोर्स करता हूँ कि 5 मिनट तक आंखें बंद रखनी है, पर कुछ ना कुछ करके मैं आंखें खोल देता हूँ, कुछ ना कुछ थॉट आ जाता है, एकदम मैं सर खुजाने लगता हूँ, कुछ ना कुछ वॉकिंग करता हूँ अपने रूम में। सो इन सब से ना मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ करी है कि आई एम नॉट एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय वाला एम्प्लॉय तो बन ही नहीं सकता जो कहीं जाए काम करे। मेरे को थोड़ा लिबर्टी चाहिए, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मेरे को मतलब बेसिकली बांध के मत रखो, ठीक है? वैसा है। और बेसिक जो सपने होते हैं ना, आई डोंट नो तुमने कितना हासिल करा है इस मामले में, बट बेसिक सपने जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बड़े सपने बताए कि गोवा घूमने जाना, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना खुद के पैसों से, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के पैसों से। बट मेरे तो सपने ऐसे भी है कि बस रात को घूमने जाना है। मेरा तो सपना ऐसा भी है कि मुझे एक बाइक चाहिए, और जब मेरा मन है मैं रात को वो बाइक चलाने जा रहा हूँ, राइट? मेरे को तो इसमें भी फ्रीडम लगती है, ये भी फ्रीडम है। जब तुम्हारा जैसे हाल ही में अभी ब्रैड पिट की F1 मूवी आई है, मेरे को वो देखने जाना है। मे, मेरे मन में वो फ्रीडम है, ठीक है, मेरे मन में वो भी फ्रीडम है। सबका अलग अलग होता है, सबका बैकग्राउंड, सबका फैमिली एंड ऑल, वो सब डिफर करता है। सो बट व्हाट आई थिंक इज कि तुम कितना ही वैसे हो जाओ कि यार लाइफ में इतना दुख है, इतना दुख है, लाइफ नहीं रुकती, ठीक है? लाइफ बिल्कुल नहीं रुकती किसी के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंजीनियर्स है। कोई भी वो इंसान है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो कॉलेज में जा रहा है, क्योंकि कॉलेज में तुम एक सपने से जाते हो कि भाई 4 साल बाद, 3 साल बाद, वॉटेवर जॉब लगेगी, पैकेज लगेगा, हम कमाएंगे। बट अब वैसा नहीं है, ठीक है? अब तुम्हें पहले दिन से प्लान बनाना पड़ता है कि 4 साल बाद क्या, 3 साल बाद क्या करने क्या वाले हम लोग, ठीक है? जो फोर्थ ईयर में होता है वो हमेशा यही बात कहता है कि 4 साल कब गए मेरे को तो पता ही नहीं है, ये गए कहाँ 4 साल। मैं पिछले ऑलमोस्ट 8-9 महीने से यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ, आज की डेट के हिसाब से। जब तक तुम देखोगे शायद 1 साल में भी ख़त्म भी हो गया हो, आई डोंट नो। बट मैं भी सोच रहा हूँ कि 1 साल कहाँ चला गया, जबकि मैंने पूरा 1 साल डॉक्यूमेंट करके अपनी चैनल पे रखा है। स्टिल मैंने 1 साल काफ़ी मेहनत करी, एक्सप्लोर करा, जो भी करा, बट फिर भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 1 साल कहाँ चला गया। सो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, और मैं बहुत ही इमोशनली इनसेंसिटिव इंसान हूँ। लाइक मैं जेन्युइन इनसेंसिटिव हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता है। मुझे कुछ भी फील नहीं होता है, मैं बस हर बात से मूव ऑन कर जाता हूँ कि ठीक है, होना था हो गया, ठीक है भाई, अब उस इंसान को मेरे बारे में ऐसा लगता है, उसने ऐसा सोचा, ठीक है, होना था हो गया। बस मैं यही सोचता हूँ। मैं कभी कभार बोलने से पहले सोचता भी नहीं हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। इसलिए कभी कभार मेरे जोक्स किसी को अच्छे नहीं लगते, कोई ऑफेंड हो जाता है, बट इमोशन जैसा कुछ बचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सिचुएशंस आई, रोने जैसी सिचुएशन के मतलब तुम शायद ये बात से समझोगे ना कि यार रोने का मन कर रहा है, पर तुम रो नहीं रहे हो, ठीक है? मतलब जैसे स्लीप है, नींद है, मुझे
पूरे दिन में कभी कभार थकान भी लगती है, मैं कभी कभार दोपहर को सोने का ट्राई करता हूँ, बट मैं सो नहीं पाता हूँ। जब मैं आँख बंद करता हूँ, लाइट बंद करता हूँ, ठीक है, माहौल बनाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। उसी तरह है ये रोना। अभी अगर कुछ इमोशनल कुछ कंज्यूम कर भी लो ना, तो मतलब यहाँ तक आँखों तक फील होगा कि यार क्या है, मतलब वॉट एवर आई क्वेश्चन दैट, आई थिंक अबाउट इट, बट आई बी लाइक अब यही है जो है। एंड में आके आंसू रुक जाएंगे। बहुत रेयरली ऐसा होता है 6-7 महीने में एक बार कि बहुत रो दिया, मतलब एकदम भै, एकदम एकदम वैसे करके रो दिया। राइट, एग्जैक्टली वही साउंड से। और वो रोना चाहिए, मैं तो प्रमोट करता हूँ, हो सके उतना रो। और जो इंसान ज़्यादा रोता है वो एटलीस्ट बर्डन में नहीं होता है, क्योंकि वो वेंट आउट करता है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो कितने सालों का ट्रॉमा लेके बैठा हूँ मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं रोया ही नहीं हूँ। सो ये भी एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी है आगे जाके। थेरेपिस्ट हायर करना है एक, तो ये गिटार है ना, म्यूज़िक सीखना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई लाइफ एट ऑल। और ये मेरे को ज़्यादातर 3 AM रात को हिट करता है। तो मुझे बहुत ही लेज़ी फील हो रहा था कि मैं 3-4 दिन से इतना ज़्यादा जग रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। सो जस्ट टू मेक इट प्रोडक्टिव, थोड़ा सा कंटेंट प्लानिंग करा है, कंटेंट कैलेंडर जैसा कैलेंडर नहीं बनाया है, बट थोड़े नए वीडियो के आइडियाज़ बनाए हैं, थोड़े लिंक्डइन पे क्या अपलोड करना है वो सोचा है। लिंक्डइन पे भी कंसिस्टेंसी चल रही है धीमे धीमे, इंस्टा पे भी कंसिस्टेंसी चल रही है। सो जस्ट दिस यार, मेरी लाइफ यही है और मैं बहुत खुश हूँ। लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से ब्रेक लेना हो तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, फिर मेरी मूवीज़, मेरी सीरीज़, मेरे डंबल इधर है, मैं होम वर्कआउट करता हूँ डंबल के साथ, सो मेरे डंबल इधर है। फिर मेरा म्यूज़िक, मैं गाने सुनता हूँ, आई जस्ट एन्जॉय दिस। और थोड़ी बुक्स भी खरीदनी है अभी पढ़ने के लिए। मेरी कॉलेज में एक बुक है जो मैंने देखी थी मूवीज़ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कि हाउ टू शूट अ फिल्म विथ योर फर्स्ट पेट, ठीक है, मतलब हाउ टू शूट विथ एनिमल्स बेसिकली। सो ऐसी बुक्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मेरे को ऐसी बुक्स पढ़नी है। सो फॉर मी दिस इज़ लाइफ। लाइक जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है ना, मुझे अभी जो बालकनी से हवा आ रही है, मुझे ये हवा ज़्यादा फील हो रही है। मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में इमोशन ला पाया हूँ, मैं थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब से ब्रेक लेना हो तो मूवीज़, फिर और मैं मूवीज़ को भी हल्के में नहीं ले रहा, मतलब मैं मूवीज़ को, आई एम नॉट इग्नोरिंग इट कम्प्लीटली, थिंकिंग कि यार आंख बंद करके जो देखना है देख लेते, नहीं। आई आई एम वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड इन टू सिनेमा, आई वॉन्ट टू लर्न एवरी थिंग, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ऑन फिल्म मेकिंग, जस्ट टू शो ऑफ। मेरे को थोड़े डायरेक्टर्स का नाम पता है, एल्फ्रेड हिचकॉक, उनकी बहुत फेमस बुक्स है, उन्होंने पूरा फिल्म मेकिंग समझाया हुआ है। मेरे को ऐसी बुक्स भी पढ़नी है, मेरे को वाइट नाइट्स भी पढ़ना है, मेरे को काफका भी पढ़ना है। आई बी ऑनेस्ट, मैंने इसमें से कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं खाली वो बता रहा हूँ मुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम। अगर मैं सबसे पहले मैंने यूट्यूब किया, फिर लिंक्डइन किया, फिर इंस्टा किया, अगर मैं तीनों एक साथ करता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। सेम गोज विथ क्रिएटिविटी, फर्स्ट आई स्टार्ट विथ मूवीज, देन बुक्स, देन डॉक्यूमेंट्रीज एंड मोर, लर्निंग सिनेमा। सो फिल्म मेकिंग सीखना है मेरे को। दिस इज़ लाइफ फॉर मी। It just keeps me more alive, more healthy. Yes.